नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। चलिए आज पुनः कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समास का अध्ययन करते हैं और समास के अध्ययन के क्रम में ही हम लोग आज द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो द्वंद्व समास। अब सर्वप्रथम जो एक बात उठती है वह यह है कि इसका सूत्र क्या है। ठीक है, क्या है इसका सूत्र? चार्थे द्वंद्वः। चार्थे द्वंद्वः। ठीक है, द्वंद्वः। द्वंद्व अर्थात खींचातानी होता है। द्वंद्व तो एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता है, दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग समझते हैं। सूत्र क्या हो गया? चार्थे द्वंद्वः। अब जो है यह समास चार अर्थों में प्रयोग होता है। कितने अर्थों में प्रयोग होता है? चार अर्थों में प्रयोग होता है। वो चार अर्थ क्या क्या है? पहला लिखेंगे समुच्चय, दूसरा लिखेंगे अन्वाच्य, तीसरा लिखेंगे इतरेतर, चौथा लिखेंगे समाहार। इस चीज को स्पष्ट रखेंगे ना कि यहाँ पे प्रयोग पूछा गया है। यह समास चार अर्थों में, कितने अर्थों में प्रयोग होता है? चार अर्थों में प्रयोग होता है। अगर समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में आपसे पूछा जाता है कि द्वंद्वः कतिविधः, द्वंद्व तो द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? द्वंद्वः कतिविधः यदि प्रश्नं भविष्यति, द्वंद्वः कतिविधः यदि प्रश्नं भविष्यति तर्हि किम् उत्तरं भवेत्? वदतु द्वंद्वः कतिविधः। तो द्वंद्व समास जो है वह तीन प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? कतिविध, त्रिविध, तीन प्रकार के होते हैं। अब पहला क्या है? पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है एक शेष द्वंद्व, और तीसरा है समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो सूत्र क्या हो गया? चार थे द्वंद्व। और इनका, इस समास का प्रयोग कितने अर्थों में होता है? तो चार अर्थों में होता है। कौन कौन से हो गए? समुच्चय हो गए, अन्वाच्य हो गए, इतरेतर हो गए और समाहार हो गए। ये कितने अर्थों में प्रयोग होता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर चार होगा। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? तो द्वंद्व समास त्रिविधा भवंती। ठीक है, द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। इतरेतर, एक शेष और समाहार, तीन प्रकार हो गए। अब चलिए एक एक को बहुत स्पष्टता से हम यहाँ समझते हैं। अब यहाँ इतरेतर एक शेष, और यहाँ कीजिए समाहार। ठीक है, इतरेतर से हम लोग समझ, इतर इतर अर्थात अलग अलग या भिन्न भिन्न। ठीक है, एक शेष से क्या हो जाता है? एक शेष मतलब केवल एक ही शेष बचता है। कई भी पद रहे, कितने भी पद रहे, वहां बस एक ही पद शेष बचेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं इसे। ठीक है, तो माता
च, पिता, च। ठीक है, माता, च, पिता, च। क्या बन जाएगा? माता पितरौ। क्या रूप बनेंगे? माता पितरौ। यह विग्रह पद है, यह समस्त पद है। समस्त पद, ठीक है, क्या बनेंगे ये? पितरौ क्यों बना? एक सूत्र है परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो द्वंद्व। अभी मैं बताऊंगी। तो माता पितरों यह रूप बना यहाँ पे। तो पितरों में द्विवचन हुआ क्योंकि यहाँ दो पद हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, और परवलिंग जो है उसके पर में जो संज्ञा है उसके जो वचन है पुरुष है या विभक्त, जो वचन और पुरुष है उसके अनुसार ही क्या होगा? समस्त पद का निर्धारण होगा, उसका वही वचन और पुरुष होगा। तो देखेंगे क्या है? पर वाला पिता है। ठीक है, तो दूसरा पद एक पद हो गया और ये दूसरा हो गया, तो दो पद हो गए तो पितरो हो जाएगा। दूसरे वाले पद में क्या हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे इसके हैं। धर्मार्थ, काम, मोक्षाः। ठीक है, ये दूसरे लिख ले। पार्वती, परमेश्वरो, कृष्ण, कृष्णार्जुनो। अब देखिए यहाँ धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्षाः। ठीक है, क्या हो गया? क्यों लगा मोक्षा? यहाँ बहुवचन क्या क्यों हुआ? एक पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पद हैं। ठीक है, तो चार पद में कितने कौन से वचन लगेंगे? बहुवचन ही लगेंगे, तो मोक्षा बहुवचन लगा। ठीक है, पार्वती परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर कितने पद हैं? एक पद और दो पद, तो द्विवचन लगी यहाँ पे। कृष्ण अर्जुनो, कृष्ण और अर्जुनो, कृष्ण एक पद है, ये दो पद है, तो कृष्णार्जुनो रूप बना। परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयों के अनुसार क्या होगा? द्वंद्व तत्पुरुषयों के अनुसार पर का अर्थात बाद वाला जो जो पद है, जो संज्ञा पद है, उसी का वचन और उसी का वचन और पुरुष होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक से हम लोग देखते, इसमें बहुत सारे ये उदाहरण हैं, परंतु उतने सिद्ध करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये देखें आप, स्पष्ट हो चुका होगा। अब ये देखिए इतरेतर अर्थात अलग अलग हो गया। अलग अलग आपको समस्त पद में ये दिख रहे होंगे। माता चौ पिता चौ, ठीक है, यहाँ भी आया है और समस्त पद में भी ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पद आपको अलग अलग समस्त पद में दिख रहे हैं। पार्वती, पार्वतीश्च परमेश्वरो च, यहाँ पे पार्वती परमेश्वर अलग अलग दिख रहे हैं। कृष्ण अर्जुनों में कृष्णश्च अर्जुनश्च में दोनों पद अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा इतरेतर अर्थात अलग अलग दिखने वाले पद, इतरेतर समास। अब जो एक शेष है, एक शेष में आते हैं हम लोग। एक शेष का क्या उदाहरण है? इसी को यहाँ पे लेके आते हैं। माता, नो नो सुबह, माता च, पिता च। यहाँ आपको बहुत अधिक स्पष्ट होगा। और देखिए माता च पिता है, एक ही पिता च है, तो इसका क्या हो जाएगा? पितरौ। क्या रूप बन जाएगा? पितरौ। ठीक है, एक ही माता नहीं आई ना यहाँ पे, पितरौ। इसके भी सूत्र हैं, ये पितरौ ही क्यों आए यहाँ पे, तो इसके सूत्र है जो कि मैं आगे स्पष्ट करूंगी। ठीक है, अब ये हम लोगों ने देख लिया। एक ही पद जिसमें शेष बचे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक शेष, एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम लोग इसमें और अगर देखे, दूसरा उदाहरण भी देख ले। स्वसुरश्च, क्या बन जाएगा? स्वसुरश्च, स्वसुरश्च, स्वश्रुश्च, स्वसुरश्च, तो क्या बन जाएगा?
स्व शुरो। देख रहे होंगे आप, बस एक ही पद बच रहा है, ठीक है, इसे आप नोट कर पा रहे होंगे। भगिनी च, भगिनी च, भ्राता च, क्या होगा, भ्रातरो। सब में दो दो पद हैं, जितने पद रहेंगे उसके अनुसार ही ये सिद्ध होंगे। अब हम चले समाहार में। तो समाहार क्या होता है, आइए, ये समाहार में आप एक चीज लिख लेंगे। यहाँ पे समाहार द्वंद्व समास जब भी होगा तो ये नपुंसक लिंग में होगा। नपुंसक लिंग। एक प्रश्न आपका उठ सकता है यहाँ पे कि नपुंसक लिंग में जो है अव्ययी भाव समास भी होता है, ठीक है। तो जिसमें अम लगा रहे, या नपुंसक लिंग का हम लोग पहचान कैसे करेंगे, केवल अम से ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए अम लगा रहे, बड़ी विभक्ति जब छोटी हो जाए तब उस समय क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। और जहाँ पे विसर्ग न लगा रहे, विसर्ग हो परंतु विसर्ग न लगे, तो क्या हो जाएगा, वो नपुंसक लिंग में आ जाएगा। अभी आगे आगे मैं सारा सिद्ध करूंगी। तो आइए ये देख ले हम लोग। ये ग्रीष्म, नो नो नो, ग्रीष्म च, वसंतः च, शिशिरः च, ठीक है। यहाँ ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म, वसंत, शिशिर, सी सी राह, ठीक है, शिशिराह। आप यहाँ पे बताएंगे ये नपुंसक लिंग कैसे हुआ, ये हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि यहाँ पे बताएंगे इस पद में नपुंसक लिंग कैसे हुआ, ठीक है। नहीं अगर नहीं होने की अवस्था में आप मुझे एक बार बताएं, और कैसे हुआ है ये भी बताएं। अब दूसरा अगर हम उदाहरण देखें तो आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। पानी च, पानी, ठीक है, पानी च, पादो च, क्या हो जाएगा, पानी पादम, ठीक है। अमाया, तो ये क्या हो गया, समाहार द्वंद्व हो गया। अब जितने भी नपुंसक लिंग वाले या अम वाले पद रहेंगे, या जहाँ पे जैसे देखिए सरस्वती, दीर्घ की मात्रा होती है, परंतु जहाँ यह क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास में आएगा या नपुंसक लिंग में आएगा, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, सरस्वती, ऐसा, ठीक है। अब आइए आगे चले हम लोग। अब मैं आपको बता रही थी परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः, यह सूत्र ठीक है, पुरुषयोः। तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है, अंतिम पद के समान लिंग विभक्ति वचन चलेंगे। क्या चलेंगे, अंतिम पर अर्थात बाद वाले लिंग, पर व लिंग, पर के अनुसार ही लिंग वचन, और अंतिम, लिख ले इसे, अंतिम पद
के अंतिम पद के समान लिंग विभक्ति वचन चलेंगे। किस सूत्र से चलेंगे? परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः। जैसे यहाँ पिता, ये देखिए माता चौ पिता, पिता ही क्यों आया, माता पितरौ इसके अनुसार ही क्यों चला? ठीक है, पिता पिता में ही क्यों विभक्ति लगी? ठीक है, माता में भी लग सकती थी, लेकिन यहाँ देखेंगे पितरों में इसी सूत्र से परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयों से द्विवचन हुआ है। ठीक है, अब आइए परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष समझ लिए हम लोग, अब आगे चले। अब पुनः लिख लेंगे द्वंद्व प्राणी तुर्य सेनांगा नाम। अर्थात क्या हुआ, द्वंद्व समाहार द्वंद्व कहाँ होंगे? जहाँ पे प्राणी अर्थात प्राणी के प्राणी तुर्य सेनांगा नाम, देखिए अंगवाचक, प्राणी के अंगवाचक शब्दों में प्राणी मनुष्यों के अंगवाचक शब्दों में, यहाँ ऐसा लिखे मनुष्यों के अंगवाचक शब्दों में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। और कहाँ होगा? तुर्य प्राणी अंगवाचक शब्द हो गए मनुष्यों के अंगवाचक शब्दों में, और तुर्य का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ? वाद्य यंत्र, जितने भी वाद्य यंत्र है। और ये सेनांगा नाम से क्या हो गया? सेना के जितने भी अंग हैं उनमें क्या लगेगा? उनमें समाहार द्वंद्व होगा। ठीक है, आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये सबसे पहले प्राणी को समझते हैं। उदाहरण, पानी देखिए उदाहरण क्या है? पानी पादम। ठीक है, पानी अर्थात हाथ और ये पांव। तो ये क्या है? प्राणियों के अंगवाचक शब्द को सूचित कर रहा है, तो इसमें समाहार द्वंद्व समास होगा। इसका क्या हो जाएगा? विग्रह पानी च पानी च पादौ च तेषां समाहारः। ठीक है, पानी च पादौ च तेषां समाहारः, पानी पादौ। ठीक है, अब दूसरा देखिए उदाहरण, दंत्योष्ठम। दंत्योष्ठम दांत और होंठ। ठीक है, कंठ्योष्ठम अब वाक वाक त्वचम। ठीक है, ये सब क्या हो गए? प्राणीवाचक शब्दों के उदाहरण हो गए। अब दूसरे हम देखते हैं तुर्य। तुर्य अर्थात क्या हो गया?
तूड़ी अर्थात हो गया सेना के अंग। ठीक है। मार्दंगिक, वैनवकम, वैनविकम। ठीक है। अब शंख, शंख, शंख मूर्जम। ये क्या हो गए? तोड़ीवाचक शब्द प्लस नपुंसक लिंग। ठीक है। या बहुत ही स्पष्ट हो रहा होगा आपको। और तेनांगा नाम में अब इसके उदाहरणों को हम देखें। ठीक है, तो आ जाइए। रथी, रथिकाश्व रोहम। ठीक है। रथिक, रथ पे सवार और अश्व का रोहन करने वाला, रथिकाश्व रोहम। अब शंख मूर्जम, वंशी वीणम इत्यादि इसके उदाहरण हो गए। ठीक है। प्राणी तुड़ी शेनांगा नाम। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब और बहुत सारे सूत्र हैं। मैं एक ना, अगर इतना आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं अ, चलिए मैं एक और अलग ये से आपको फिर पुनः इसके और बहुत सारे सूत्र हैं मैं बताती हूँ, तब तक आप इसे देखें और स्मरण करें।